जब भी परेशान हो तो यह कहानी देख लेना। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके कोई संतान नहीं थी और खुद बूढ़ा हो चुका था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अब राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और सबसे नए राजा के लिए राय लेने लगा कि किसे राजा बनाया जाए। अब किसी ने कहा आप अपने मंत्रियों में से किसी को राजा बना दो। किसी ने कहा आपके आसपास में जो आपका भरोसेमंद है उसे आप राजा बना दो। किसी ने कहा आपको जो राजा बनने लायक लगते हैं उन सबको इकट्ठा करो और उनमें से एक को राजा बना दो। तभी राजा बोला यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा करो और उन सब का मैं इंटरव्यू लूँगा और उनमें से किसी एक को राजा घोषित करूँगा। अब ये बात सारे राज्य में फैला दी गई कि जो राजा बनना चाहता है वह आ जाए और राजा के पास आकर इंटरव्यू दें। अब एक गरीब परिवार का लड़का था जो अपने पिता के साथ खेती करता था। उसने अपने पिता से कहा कि मैं भी राजा का इंटरव्यू देने जाऊंगा। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा और तुम्हारी मर्जी है। अब लड़का जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े ही थे। तभी उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब घर में ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, लेकिन कुछ पैसे थे। वह पैसे उस लड़के को दे दिए। अब उन पैसों से लड़का एक जैकेट ले आया और फटे पुराने कपड़ों पर वह अच्छी सी जैकेट पहन ली और निकल पड़ा। अब रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो ठंड से ठिठुर रहा था। अब लड़के ने वह जैकेट उस भिखारी को दे दी और राजमहल में चला गया। अब मंत्रियों ने उसे राजा के कक्ष में बिठाया और कहा कि राजा साहब आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद राजा साहब आए और लड़का देखकर चौंक गया, क्योंकि राजा साहब वही थे जो थोड़ी देर पहले भिखारी बनकर बैठे थे और जिसे लड़का अपनी जैकेट देकर आया था। अब राजा ने लड़के को जैकेट वापस दी और सबको सारी बात बताई और कहा कि मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता हो, और इसने ये साबित कर दिया है। अब मैं इसे राजा घोषित करता हूँ।